नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। कृषि कानून विधेयक के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर एक और जहां खाद्यान्न और फुटपाती सब्जी दुकानें बंद रही, वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्मल झुंझुनवाला, प्रदीप अग्रवाल के नेतृत्व में चैम्बर के सचिव प्रमोद अग्रवाल, राकेश मोदी, खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंघानिया, गोविंद खंडेलवाल, सोनू केडिया, बंटी जैन सहित कई पदाधिकारियों व सदस्यों ने बुधवार को प्रदर्शन करते हुए टावर चौक पहुंचे और झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया। इस दौरान हेमंत सरकार और कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला व कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि झारखंड एक कृषि प्रधान व खनिज प्रधान राज्य है। कहा कि कृषि मंत्री द्वारा सिर्फ कृषि कर की बात नहीं की जा रही है, बल्कि बहुत बड़े घोटाले की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, जिसके माध्यम से राज्य के व्यापारियों और जनता का दोहन किया जाएगा। ये सिर्फ कृषि कर की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला का एक पृष्ठभूमि रचा जा रहा है। आज हर जिले में 100 इंस्पेक्टर बहाल किए जाएंगे जो कृषि टैक्स की वसूली करेंगे। एक फल वाले, एक सब्जी वाले, एक अंडा बेचने वाले, एक मछली बेचने वाले, सबका दोहन होगा। व्यापारी अपनी जेब से टैक्स नहीं देता है। किसान जो उपज बेचता है उससे 2% टैक्स काटेगा। व्यापारी जो उसके बाद माल बनाएगा, मान लीजिए आटा, मैदा, सूजी, उस पर 2% टैक्स लगेगा। अंततः ये बोझ किस पर पड़ेगा? उपभोक्ता पर पड़ेगा, आम आदमी पर पड़ेगा। आम आदमी इस चीज़ से वाकिफ नहीं है। हर आदमी को इस चीज़ से वाकिफ होना चाहिए कि ये सिर्फ व्यापारियों की समस्या नहीं है। एक छोटा मछली बेचने वाला और सब्जी बेचने वाला भी व्यापारी है, और एक फल बेचने वाला भी व्यापारी है, एक फ्लावर मिल जाने वाला भी व्यापारी है। सब पर ये आफत आएगी और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करें। आज झारखंड एक खनिज प्रधान प्रदेश है। बगल के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जो कि कृषि प्रधान प्रदेश हैं, वहाँ से इस काले कानून को ख़त्म किया गया है। तो झारखंड में इसको लागू करने के पीछे क्या मंशा है? बादल पत्रलेख जी अपने सफ़ेद चेहरे के पीछे जो है कितनी काली मंशा रखे हुए हैं, ये इस बात के माने राज्य की जनता को समझने की ज़रूरत है। और हम लोग का दुर्भाग्य है कि एक लंगड़ी सरकार जो है झारखंड में काम कर रही है। बादल पत्रलेख जी जो है, जबकि सारे कांग्रेस के नेताओं से, आलमगीर आलम जो विधायक दल के नेता हैं, सब ने आश्वासन दिया था कि ये कानून लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने 3 बार आश्वासन दिया था कि ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन बादल पत्रलेख जी एक वीटो पावर लगा कि ये कानून लागू करना चाहते हैं। तो आखिर उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? मैं कहता हूँ कि कृषि उपज आज सरकार जो है FCI के गोडाउन या SFC के गोडाउन के लिए जो है लाखों रुपया महीना किराया दे रही है। क्यों नहीं, जितनी कृषि मंडी है सब में SFC का गोडाउन बना दिया जाए। सरकार को जो है उसी से जो है इनकम हो जाएगी, कोई भी कर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है, या सरकार के अधिकारी सरकार को जो है समझने नहीं दे रहे हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, लगातार बैठक हम लोग की बात से पूरे झारखंड में ये जो काला कानून हमारे कृषि मंत्री द्वारा अनजाने में या जानबूझकर जनता को गुमराह कर और विधानसभा में पारित कराया गया है। ये पूरे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के लिए
ये महंगाई और बढ़ने जा रही है। आज हमारे अगल बगल के राज्यों में कहीं भी कृषि में कोई भी टैक्स नहीं है, कहीं भी कृषि बाजार समिति टैक्स नहीं है। ये झारखंड में लगा के यहाँ का जो भी थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्री चल रहा है, फूड प्रोसेसिंग जो आने वाला है, वो सब अब नहीं आएगा। यहाँ पर ये इंस्पेक्टर राज, काला कानून लगा के ये भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और इससे सरकार को कोई भी राजस्व की प्राप्ति नहीं होनी है, ये खाली भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। तो इसलिए इसके विरोध में हम सभी पूरे झारखंड के जितने भी जिलों में सारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया गया है। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ये विरोध जारी रहेगा। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले सहिया दीदी बुधवार को 6 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय पहुंची और मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सहिया दीदी गिरिडीह स्टेडियम से जुलूस के रूप में समाहरणालय के लिए निकली। प्रति सहिया को प्रोत्साहन राशि के जगह पर फिक्स मानदेय 18,000 रुपए करने, सहिया को राज्यकर्मी का दर्जा देने, EPF व पेंशन का लाभ देने, विधानसभा से सहिया के लिए ठोस नियमावली पारित करने सहित अन्य मांगे रखी गई। प्रदर्शन में शामिल राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने कहा कि जब तक स्वास्थ्य सहिया की मांगों को पूरा सरकार नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में संघ के नेता अशोक सिंह, नयन, रूपलाल महतो, रघुनंदन विश्वकर्मा, नागेश्वर मंडल, जिला सचिव रीता देवी, इंदु कुमारी, अनिता देवी, मंजू देवी, मोनिका देवी, मीना देवी सहित काफी संख्या में सहिया दीदी शामिल थी। कम जो न्यूनतम 18,000 मानदेय है, सहिया को मानदेय। समूचे राज्य में मेडिकल में काम करने वाली स्वास्थ्य सहिया जो 2007 से मात्र 2,000 रुपया प्रोत्साहन राशि पर कार्यरत है, 23 जनवरी से हड़ताल पर है और हड़ताल का मुख्य कारण है कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं। हमने वाजिब तौर पर सरकार को कहा है कि आप इस महंगाई के आलम में न्यूनतम जो मानदेय है 18,000 कम से कम हमारा निर्धारित कीजिए, हमारा EPF और हमारा बीमा की व्यवस्था कीजिए। और जब इतने दिनों से हम कार्यरत हैं तो योग्यता के आधार पर स्वास्थ्य विभाग का जो पद है नियमावली तैयार कीजिए और वरीयता के आधार पर हमको नियमित कीजिए। आज आपको बता दें कि ये सहिया 24 घंटा काम करती है। अगर 12 बजे रात में, 1 बजे रात में भी फोन आ जाए कहीं से कि प्रसव होने वाला है, देखिए हम परेशानी में हैं, कोई बीमारी है, तो ये सहिया दौड़ जाती है, अपने बच्चे को घर में छोड़ देती है, अपने परिवार को घर में छोड़ देती है और वो गाड़ी पर चढ़कर जब तक हॉस्पिटल में पूरा व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक वो यहाँ पड़ी रहती है। ये समूचे राज्य की यही हालत है। समूचे राज्य में 42,000 की संख्या में स्वास्थ्य सहिया है। इसलिए हम लोगों ने कहा है, आज DC के हम लोग संलेख देने आए थे कि आज उनके माध्यम से हम झारखंड सरकार को भेज रहे हैं। साफ शब्दों में कहा है, हेमंत सोरेन ने कहा था जब हमारी सरकार होगी तो 1,000-2,000 रुपया मानदेय नहीं, न्यूनतम मजदूरी से किसी को कम मानदेय नहीं मिलेगा। आज कहाँ है हेमंत सोरेन का वो बयान? आज उनको कहना चाहिए कि इस राज्य में महिलाओं को 1,000 रुपया और 1,500 रुपया और वह भी जो 2,000 प्रोत्साहन राशि है वो 6 महीने 8 महीने में एक बार मिलता है और उसमें भी कितना भ्रष्टाचार है सबको पता है। इसलिए आक्रोशित है महिलाएं और आज हम चेतावनी देने आए हैं कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो समूचे राज्य में ये सहिया तमाम उपायुक्त के चैम्बर के सामने बैठ जाएगी, धरना देगी, या तो जेल ले जाओ या हमको डिमांड दो। यह चेतावनी देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ऐसी परिस्थिति में गिरिडीह जिला की तमाम स्वास्थ्य सहिया आज यहाँ उपस्थित है और कसम खा लिया है कि जब तक हमारी 6 सूत्री मांगे नहीं मिलेगी तब तक हम आंदोलन के मैदान में तत्पर रहेंगे। से हम लोग आज सहिया बहन लोग काम कर रहे हैं। आज 16 साल हम लोग का काम किया हो गया, लेकिन सरकार हम लोग का आज तक हम लोग के ऊपर कुछ ध्यान नहीं है। हम लोग आज यहाँ पर हम लोग का 6 सूत्री मांग है, यही लेकिन हम लोग 2023 तारीख से हम लोग हड़ताल में हैं और अभी यही हम आग्रह करेंगे सरकार से। हम लोग ये लड़ाई खुद का है, सरकार से हम लोग को यही आग्रह है कि हम लोग जो 6 सूत्री मांग लेके आए हैं वो हम लोग का पूरे हो। जैसे हम लोग का 2,000 प्रोत्साहन से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को 18,000 मानदेय मिले
और हम लोग को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। और हम लोग जो आज 16 साल से अनुभवी हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि एनएम का हम लोग का प्रशिक्षण देके 50% आरक्षण दिया जाए उसमें। और हम लोग का है जो हम लोग का मतलब BHND का जो 10,000 फंड आता है उसको बढ़ा के 25,000 किया जाए। और हम यही मतलब बोलना चाह रहे सरकार से, जब हम लोग ये 6 सूत्री मांग जब तक हम लोग को नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग इसी तरह आंदोलन करेंगे। और यही बोलना चाहते हैं सरकार से। आवाज दो नाम क्या हो गया हम एक आपका? हैं। मेरा नाम संपा सिंह, हम जिला का अध्यक्ष हैं। विद्या विकास समिति के तत्वाधान में बरगंडा में संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन बुधवार को संपन्न हुआ। समापन समारोह का उद्घाटन सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्माजी राव, विभाग संघ चालक अर्जुन मिस्टिकार, प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, अध्यक्ष संजय रजगड़िया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती व भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने विकास व विभाग संघ चालक को शॉल एवं पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर अतिथियों का परिचय प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी व मंच संचालन विभाग निरीक्षक नीरज कुमार लाल व एवं धन्यवाद ज्ञापन विभाग निरीक्षक ओम प्रकाश ने किया। हैसियत से जनसभाओं को संबोधित करना, कार्यकर्ताओं के बीच में अपने वक्तव्य को देना, जनप्रतिनिधि की हैसियत से, विधानसभा के एक सदस्य की हैसियत से विधानसभा सभागार में अपनी बातों को कहना, ये एक अलग अनुभव है। लेकिन झारखंड भर से उपस्थित इन प्राचार्यों के समक्ष अपनी बातों को रखना एक अलग अनुभव है। गुरु की महिमा सनातनी परंपरा में इतनी बार कही गई है कि अगर बोलने की शुरुआत की जाए तो समय की सीमा नहीं रहेगी। गुरु की परंपरा में शिक्षक दिवस को हम लोगों ने स्कूलों में जो सीखा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। जब गुरु की तुलना गोविंद से होती है तो गुरु की बात और गुरु के बारे में कुछ कथन, इसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। कबीर दास कह के चले गए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर। अंतर्गत संबद्ध विद्या विकास समिति झारखंड के तत्वावधान में चल रहे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो झारखंड प्रांत में चल रहे हैं, उनके प्रधानाचार्यों का 4 दिवसीय सम्मेलन शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में आयोजित। यह कार्यक्रम पिछले 12 फरवरी से 15 फरवरी तक निर्धारित है, उसका समापन समारोह है। इस सम्मेलन तीसरी के सेवाढाब मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस महायज्ञ श्री श्री 108 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार से भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं व युवतियों ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से निकलकर सेवाढाब के सुनटाड़ का भ्रमण करते हुए नदी तट पर पहुंची और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जल भरने के बाद वापस मंदिर प्रांगण पहुंचकर विधि पूर्वक कलश को रखा गया। कलश यात्रा से पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व IG लक्ष्मण सिंह व पूजा कमेटी के लोगों ने फीता काटकर महायज्ञ की शुरुआत की। महायज्ञ को सफल बनाने में यज्ञ अध्यक्ष पंकज राय, समाज सेवी वीरेंद्र राय, देवेंद्र राय, उमेश पांडे, उपेंद्र राय, तूफानी राय, रामचंद्र यादव सहित दर्जनों युवा अपना योगदान दे रहे हैं। रेणु देवी पति दिवाकर राय। क्या है? हनुमान जी का शिलान्यास किया गया। इस संदर्भ में आज हम लोगों का जुलूस निकला है सेवा गाँव में। बहुत ही अच्छा कर्म है। बजरंग बली श्रृंखला का के आनंदित करेंगे, सुखमय करेंगे, सुरहित करेंगे।
सेवाधाम के सेवा ढाल के आदमी सेवा ढाल और अगल बगल के जितने प्रेमी हैं धर्म के अनुयायी है सभी को भगवान इच्छा की पूर्ति करेंगे यही भगवान से प्रार्थना है। और हनुमान जी तो सबसे बड़े देवता पृथ्वी वही देवता है, उनकी इच्छा के बिना इनका पत्ता भी नहीं डूबता है। इसलिए उनको विरोध है कि सब समृद्धि रखे, कष्ट से